हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नई वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर को देखते हैं कि वास्तव में इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो वीडियो में आप देर तक बने रहिए और वीडियो को स्किप न करते हुए इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। इंग्लिश ग्रामर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें लिटरेचर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। अगर एक इंग्लिश में अच्छा पकड़ आप बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आज थोड़ा बहुत करते हुए हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें ग्रामर के कुल कितने पार्ट है इसके बारे में भी सीखेंगे और इंग्लिश ग्रामर क्या बतलाता है, क्या कहता है, इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिफिनीशन है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण जो है उसका पहचान, परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर टीच, इसका मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण सिखाता है, बताता है इस बात को। टीच अस, हमें, करेक्टली रीड, राइट एंड स्पीकिंग। अभी हम बोलते हैं कि करेक्टली, शुद्ध शुद्ध जो है, करेक्ट वास्तव में क्या है, रियल बताता है। अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार ही हम किसी किसी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो हमें स्पष्ट किस रूप से बोलना आएगा। ये अंग्रेजी व्याकरण जो है, हम इसको पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को, तभी हमको समझ में ये जानकारी प्राप्त होगा कि हम जो है किसी वाक्य को बोल रहे हैं तो क्या सही बोल रहे हैं। कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो क्या वो सही लिख रहे हैं। उसमें कहाँ कहाँ पे हमको ये स्टोरी में हर एक, जिसे चिन्ह विचार जो है, चिन्ह विचार अंग्रेजी ग्रामर के पार्ट में हम पढ़ेंगे, उसमें तो बताया गया है। जैसे मानिए कि एक एक लाइन हम पढ़ते हैं, जैसे कोई इंग्लिश का बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक फुल स्टॉप आ जाता है, कॉमा आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमा, ये जितने भी चिन्ह उसमें हैं, मतलब कि सबका काम क्या होता है। ये अंग्रेजी व्याकरण हम पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें हमको जानकारी प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि वास्तव में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये हमको ये अंग्रेजी ग्रामर जो यही सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन इसका है कि इंग्लिश ग्रामर टीच अस करेक्टली रीड, राइट एंड स्पीकिंग। अंग्रेजी व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने को सिखाता है। किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो शुद्ध शुद्ध लिखना सिखा देगा। किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो अंग्रेजी ग्रामर के थ्रू अगर हम उसको बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो हम करेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो भी हम करेक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कुछ यहाँ पे हम सेंटेंस लिखे, एग्जाम्पल में लिखें कि यह सीता का वाहन है। यहाँ पे सेंटेंस आप अपने अनुसार बताइए कि यह सेंटेंस जो है ये क्या सही है। हम यहाँ बोले कि यह सीता का वाहन है। हम यहाँ पे बोलें तो यह जो है, यह का इस्तेमाल करें कि यह सीता का वाहन है। तो कोई लड़की है उसके लिए हम वाहन बता रहे हैं, उसको जो पास में उसको हम बता रहे हैं कि यह सीता का वाहन है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम कर दें कि, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक जो शब्द यहाँ पे हम लगा दिए, का लगा दिए, ये जो है ये संबंध, रिलेशन को बताता है। जब आप एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ को पढ़िएगा तो उसमें नॉलेज प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम जैसे आगे चल के वीडियो में, दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा, बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या इसका मतलब कि हम ऑफ पढ़ते हैं या एपोस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं तो उसमें हमको बता दिया जाए कि ऑफ जो है इसका मतलब होता है का, के, की, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं बस ट्रॉफी, इसको हम एस बोल सकते हैं। ये जो हो गया, ये इसका मतलब ये होता है का, के, की। अब यहाँ पे का, के, की हम लगाएं या ऑफ के अनुसार ही का, के, की अगर हम लगा रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि का, के, की तीन हमको मिल रहा है। इसमें से हम क्या, कौन सा जो है इसमें, इसको हम शब्द भी बोल सकते हैं। ये तो वर्ण हो गया, इसमें मात्राएं लग गई तो ये जो है वर्ण इसको बोल सकते हैं। इसमें मात्राएं लगी, शब्द बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम क्या लगाएं, का, के, की में से क्या एडजस्ट करें, यहाँ पे क्या हम फिल करें यहाँ पे कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि
यह सीता का बहन है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि बहन जो है ये स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार हमको की लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि यह सीता की बहन है, तो स्पष्ट रूप से ये बेहतर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस जो है ये गलत है। ये ग्रामर हमको ये नहीं बताता, अगर इस प्रकार से सेंटेंस अगर हम बोल भी रहे हैं तो गलत है, वो ग्रामर के अंडर में नहीं है। वो ग्रामर जो ग्रामर है वो ग्रामर के अनुसार वो गलत है। ठीक है, तो इसको हम क्या दर्शा सकते हैं, रंग आपका रंग हो गया है। दूसरा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मैं आपकी भाई हूँ, ये भी सेंटेंस गलत है। ये बोल सकते हो कि मैं आपका भाई हूँ, क्योंकि भाई के अनुसार यहाँ पे आपकी ना रह के आपका रहेगा तो बेहतर रहेगा, तो ये भी क्या है, रंग है। अब यहाँ पे हम लोग गरीब है, ये भी सेंटेंस आपका जो है गलत है। क्यों कि यहाँ पे हम लोग जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पे है को हम है में चेंज करेंगे, यानी एक बिंदु यहाँ पर रहना चाहिए, जो है ये दर्शा दिया, तो हम लोग गरीब हैं। ये जो है इंग्लिश ग्रामर हम बता देते हैं। यहाँ पे आपका ये राइट हम इसको बोल सकते हैं, केवल एक बिंदु छूट गया था, इसके अनुसार ये गलत था। ठीक है, अब यहाँ बोले कि श्याम उन लोगों का दोस्त था, श्याम उन लोगों का दोस्त था, ये सेंटेंस आपके अनुसार सही है गलत? श्याम उन लोगों, तो यहाँ पे ये हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, राइट, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ हमको कहाँ हम क्या लगाएं, हर एक चीज़ उच्चारण के अनुसार पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ने से हमको मालूम चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है गलत लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी ग्रामर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ था। ठीक है, तो ग्रामर के अनुसार कितना इसमें गलत है कितना इसमें सही है, अगर गलत भी था तो इसको हम सही बनाए, कैसे बनाए आप देख रहे हैं यहाँ। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण कितने, यहाँ आप लिखे प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी व्याकरण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी यहाँ आपका हो गया शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंचुएशन हो गया आपका चिन्ह विचार, प्रोसोडी आपका हो गया यहाँ पे छंद विचार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबका उपयोग हमें पढ़ना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे मानिए आप शुरू में इसके बारे में हम बताएंगे ऑर्थोग्राफी, शुरू में कोई भी हम इंग्लिश जगत में इंग्लिश को सीखने के लिए अगर कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है लेटर्स को सीखना पड़ता है। ABCD आप पढ़िए, ABCD को 4 लाइन्स में कैसे लिखा जाता है, कैपिटल स्मॉल, लेटर राइटिंग्स कितने होते हैं। जब ऑर्थोग्राफी आप पढ़िएगा तो उसमें लेटर राइटिंग्स भी बताया जाएगा कि ABCD को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके हर एक का पार्ट हम बनाएंगे वीडियो के थ्रू, और जो है उसमें बताएंगे कि ऑर्थोग्राफी में यानी वर्ड लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स बोल लीजिए, फिर उसमें लेटर्स जो है कितने तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी में। तो जब हम वर्ण विचार पढ़ लेंगे, वर्ण किसको बोल सकते हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम खंडित या टुकड़ा है, जिसको खंड या तोड़ नहीं सकते, वो आपका वर्ण हो गया। तो हिंदी जगत का वो जैसे क ख ऐसे हो गया, हलंत लगा के जैसे हो गया अ आ ऐसे। अब उस अनुसार हम देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी हम ABCD इसको हम वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण हो गया, तो वर्ण सीखते हैं शुरू में ABCD, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, कुछ वर्णों को कुछ लेटरों को मिला के हम शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे हम ए से लेके और जेड तक पूरे 26 लेटर हैं, तो 26 लेटरों में से कुछ लेटर को ले लेते हैं। जैसे 3 लेटर हम ले लें, एक C और एक A और एक T, तो हम CAT को मिला देंगे, कैट बनेगा, हमारा एक वर्ड बन गया, शब्द बन गया कैट। तो इसमें हम पढ़ेंगे इटिमोलॉजी में। ठीक है, तो इसी अनुसार हम लोग सभी चीज़ को पढ़ेंगे, इसमें जितना भी पार्ट है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी, सबको हम पढ़ेंगे बारीकी से, एक एक वीडियो में करके पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है
तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा और आप वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक फिर से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और जो है लगातार अब वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लगन से समझ के अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।